जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आइए आज बात करते हैं फिर से। केंद्र सरकार एक नया संविधान संशोधन 20 अगस्त 2025 को पेश की है। इस संबंध में इस संविधान संशोधन के बारे में देश के प्रत्येक नागरिक को सही तरीके से जानना ही चाहिए। केंद्र सरकार ये संशोधन कर अवश्य रही है, लेकिन इस संशोधन के बारे में आम जनता को ठीक ढंग से नहीं बताई है। केंद्र सरकार को इस संशोधन के बारे में अपनी जनता को, अपने नेताओं को सही ढंग से बताना चाहिए, ताकि आम जनता भी समझ सके कि सरकार क्या कर रही है। देखिए, ये संशोधन विधेयक है 130वां। इसका मतलब भारत के संविधान में इसके पहले 129 संशोधन किए जा चुके हैं। यह संशोधन 130वां है। इसमें केंद्र सरकार एक प्रस्ताव ला रही है कि यदि कोई मंत्री, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा राज्यसभा का हो, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 1 महीना मतलब 30 दिन से ज्यादा समय तक जेल में रहते हैं, अपराध गंभीर हो और 5 साल से ज्यादा के सजा का प्रावधान हो, इस अपराध में 30 दिन से ज्यादा अगर वो जेल में रहते हैं तो इस संबंध में हमारे गृह मंत्री जी विस्तार से बताए हैं। आप देखिए, सुनिए इसको। ये सवाल से मुझे नहीं लगता कि आप बिल की स्पिरिट के साथ न्याय कर पाएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 130वां संशोधन क्या है। 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130 इस संविधान संशोधन विधेयक के में ये प्रावधान रखा गया है कि जो मंत्री हों, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 30 दिन से अधिक समय जेल जाते हैं तो उनका मंत्री पद चला जाएगा, उनकी सांसदी या विधायकी नहीं जाएगी। इस 30 दिनों में यदि वो अपना पद नहीं छोड़ते हैं तो स्वतः उनका पद समाप्त मान लिया जाएगा। इस बिंदु पर थोड़ा सा हम सबको विचार करना चाहिए कि हमारे देश में कोई चपरासी से लेके आईएएस आईपीएस तक अगर 48 घंटा जेल में रहते हैं, ऐसी स्थिति में वो अनिवार्य रूप से सस्पेंड कर दिए जाते हैं और जेल में रहने का कारण पूछा जाता है। अगर वो संतोषजनक, बाद में संतोषजनक जानकारी नहीं देते हैं कि किस कारण से जेल में रहे, तब वो कंटिन्यू सस्पेंड रहते हैं और उनका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है। मंत्रियों, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेंगे तब उनका पद जाएगा। लेकिन एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई विधायक या सांसद जेल जाता है और 30 दिन जेल में रहता है तो उसका पद नहीं जाएगा। यदि कोई मंत्री, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे वो राज्य सरकारों में हो,
उसका मंत्री पद जाएगा, लेकिन उसकी सांसदी और विधायकी नहीं जाएगी। 30 दिन बाद अगर वो छूट के वापस आता है तो उसको फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। आप याद करिए, मैं इस संबंध में बहुत सारे लिखा पढ़ी किया हूं कि यदि कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनका पद चला जाता है। और ये हम सब इस बारे में जानते हैं कि 2 साल के सजा वाले मामलों से बचने के लिए सब तरह के कार्य किए जाते हैं। यदि ऐसे जनप्रतिनिधियों का, जिनको 2 साल से ज्यादा का सजा हो चुका है, उनका पद ऑटोमेटिक चला जाता है। ये सब हम जानते हैं और भली भांति जानते हैं। ये नियम कि किसी विधायक को, किसी मंत्री को या किसी भी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा वाला प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में है। इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस प्रकरण के कारण से बहुत से लोगों को जब सजा होने लगा इस संबंध में, तब वे लोग इससे बचने के लिए 3 महीने तक छूट मिल जाए अपील का और तब तक उनकी सदस्यता बनी रहे का प्रावधान जोड़ा गया था। आपको याद होगा कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाले मामले में 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाएगी तो आपकी सदस्यता तुरंत चली जाएगी। ऐसी स्थिति को संशोधन करने के लिए और 3 महीने वाला अपील नियम में बना रहे, इसके लिए 2013 में तब के केंद्र सरकार ने एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसमें उसने केंद्र सरकार ने चाहा था कि 3 महीना वाले अपील वाले बात को जोड़ दिया जाए इसमें। लेकिन इस बात का इतना विरोध हुआ था, जिसके बाद थक हार कर सरकार ये 3 महीने के भीतर अपील वाला प्रावधान को समाप्त की थी। देखिए, अभी जो सरकार, हमारी केंद्र सरकार जो नियम ला रही है कि 30 दिन तक जेल में रहने का जो प्रावधान है, ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 102(1)(e) और अनुच्छेद 191(1)(e) में संबंधित है। भारत के संविधान के इन 2 अनुच्छेद में संशोधन करके 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने के बाद आपकी सदस्यता चली जाएगी, ऐसा सरकार संशोधन करना चाहती है। देखिए, इस संबंध में कोई खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे सुनने में आया इस संबंध में कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम, इस पद नाम इस संशोधन विधेयक में नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने से जोड़वाया है कि यदि प्रधानमंत्री भी 3 महीने से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उनका पद जाना चाहिए। और ये किस तरह के अपराध होने चाहिए? जिसमें 5 साल या 5 साल से अधिक के सजा का प्रावधान हो।